मुझे गिरधर के कमरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी। उसने पुजारनों के साथ रंगरलियां मनाने और पाप का नाटक रचाने की खातिर मंदिर के मशरकी गोशे में एक अलग थलग कमरा मुंतखब कर रखा था। मैं दनदनाता हुआ सीना ताने वहां पहुंच गया। अंदर से गंगा पुजारन की सहमी सहमी आवाज सुनाई दी। मुझ पर दया करो पुरोहित महाराज, तुम धर्म के नाम लेवा हो, मेरे जीवन में पाप का जहर मत घोलो, वरना मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। तुझसे पहले दूसरी पुजारने भी मुझे मरने की धमकियां दे चुकी हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की अर्थी उठते नहीं देखी। पुरोहित गिरधर के नशे में डूबी हुई आवाज उभरी। सोमरस पीने और जीवन का असली स्वाद चख लेने के बाद सब शांत हो जाती हैं। ये मन की भड़कती अग्नि है जो मनुष्य को चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है। तू भी शांत हो जाएगी मेरी सुंदर हिरनी। भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत करो। गंगा ने रहम की भीख मांगी। तुम तो मेरे पिता समान हो, तुम्हें लाज नहीं आती? रतन कुमार कुछ करो, वरना वो राक्षस मेरी गंगा के उजले शरीर को मैला कर देगा। कमल की ईश्वर झल्लाने लगा। मैंने जवाब में दरवाजे पर एक भरपूर लात मारी। मुझे खुद भी हैरत हुई। दरवाजे के दोनों पट टूटकर कई हिस्सों में मुनकसिम हो गए। गिरधर जो गंगा के साथ नोच खसोट कर रहा था, वो भी धमाके की आवाज सुनकर उछल पड़ा। फिर उसकी नजरें हम पर पड़ी तो तिल मिलाकर बोला, तू कल का छोकरा। उसने बड़ी हिकारत से मुझे मुखातिब किया। जोगी सीताराम के खोंटे पर उछलने की कोशिश कर रहा है। जा, चला जा यहां से। गिरधर के रंग में भंग डालने की भूल तो कभी बड़े पुजारी ने भी नहीं की। तू किस खेत की मूली है? गिरधर ने मुझे देखते ही आंखें लाल पीली करनी शुरू कर दी। गंगा तेजी से अपनी ओढ़नी संभालती हुई एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमल की ईश्वर की निगाहें शोले उगल रही थी, लेकिन वो खामोश ही रहा। शायद उसे गिरधर की मर्तबे का ख्याल था, इसलिए उसने खुद को काबू में रखा था, या फिर शायद उसे गिरधर की कुव्वत का अंदाजा था जो खून के घूंट पीने पर इक्तफा कर रहा था। गिरधर महाराज, मैंने उसे जोश में आता देखकर सर्द लहजा इख्तियार किया। मुझे तुम्हारे करतूतों की खबरें मिल रही थी, मगर मैंने। तू कौन होता है धर्म कर्म के मामले में टांग फंसाने वाला? उसने गरज कर कहा। सीधी तरह नजरें झुकाकर मुझसे क्षमा की भिक्षा मांग ले, वरना मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आत्मा को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्या तुम भी गंगा को गीता का कोई पाठ याद करवा रहे थे जो धर्म के मामले में तुम्हारा पारा चढ़ रहा है? वो इस मंदिर की पुजारन है। गिरधर तिल मिलाकर बोला, मैं पुरोहित हूँ। पर तू कौन है हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाला? मैं भी काली का सेवक हूँ गिरधर महाराज। मैंने उसका मुज़हिका उड़ाते हुए जवाब दिया। सारी पुजारनें तुम हड़प कर जाओगे तो हम भक्तों के लिए क्या बचेगा? तू शायद सीधी तरह नहीं मानेगा। उसने पैंतरा बदल कर कहा। फिर कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मैं खुद को संभाल ना सका, लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। गिरधर को शायद यही एहसास हुआ होगा कि मैं उसके मुकाबले में कमजोर हूँ। उसने फिर सरसराते लहजे में मुझे वहां से चले जाने का हुक्म दिया। मैंने खुद को संभालने में देर नहीं की। मैं कोई मुनासिब जवाब देना चाहता था कि सीताराम दरवाजे पर नमूदार हुआ। मंदिर का बड़ा पुजारी उसके हमराह नहीं था। वो शायद पंडित पुजारियों को इस तरफ आने से रोकने की खातिर चला गया था। सीताराम। गिरधर सीताराम को देखते ही बड़े सर्द लहजे में बोला, अपने छोकरे को बांध कर रखो। इसे समझाने की कोशिश करो कि मंदिर के पुरोहित की शक्ति क्या होती है। बात क्या है? सीताराम ने हालात को संभालने की खातिर बात बनाने की कोशिश की। शायद उसे भी मंदिर के तशद्दुस का ख्याल आ गया था, वरना मैं उसकी मावराई कुव्वतों के नाटक देख चुका था। बात कुछ भी हो, तुम अपने बछड़े के गले में पटा डालकर पालो, वरना किसी दिन। नहीं गिरधर जी, ये बात ठीक नहीं। मैंने सीताराम को दरमियान में आने से रोकने की खातिर गिरधर को मुखातिब किया। बात हमारे तुम्हारे बीच है, गुरु को दरमियान में मत लाओ। आपस में कुछ ले देकर फैसला कर लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। तू चाहता क्या है? गिरधर आपे से बाहर होने लगा। कमल की ईश्वर खड़ा दांत पीसता रहा। एक छोटी सी विनती है पुरोहित महाराज, मैं जहर खान से बोला। तुम पुजारन गंगा के चरण छूकर 2 शब्दों में माफी मांग लो, मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। रतन कुमार, तू बाहर जा, मैं गिरधर से बात करता हूँ। सीताराम ने किसी मसलहत के पेशे नजर मुझे वहां से हटाना चाहा, मगर मैं कुछ और ठान चुका था। गुरु, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैंने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। सीताराम मेरी बात सुनकर कसमसाने लगा। राम 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 राम। गिरधर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं पुरोहित होकर किसी पुजारन के चरणों को हाथ लगाऊं? सीताराम, अपने सेवक को समझाने की कोशिश करो, वरना बात बिगड़ भी सकती है। गुरु अब दरमियान में नहीं बोलेगा। मैंने बराह रास्त गिरधर से कहा, मैं तुम्हें केवल 2 मिनट की मोहलत और दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा का पालन कर लो तो तुम्हारे धर्म का भरम बच जाएगा, वरना। गिरधर फिर भड़क उठा। उसने तेजी से दूसरा वार किया। आग के शोले भड़कते हुए मेरी जानिब लपके, लेकिन मेरे जिस्म से टकरा कर ठंडे पड़ गए। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने अभी तक अपने गिर्द मंडल नहीं खींचा था।
फिर आग के शोले बेअसर क्यों हो गए? क्या जोगी सीताराम ने मेरे मना करने के बावजूद कोई मुदाखलत की थी? मेरे जहन में ये ख्याल उभरा तो मेरे तेवर खतरनाक होने लगे। उसी लम्हे दुर्गा की मानूस आवाज़ मेरे कानों में रस घोल गई। रतन कुमार, तुमने विष्णु महाराज के लिए जो जाप किया है, आज उसकी परीक्षा का दिन है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुरोहित को ऐसा शराप दो कि सारा जीवन अपने किए पर पछताता रहे। देवी, मैंने बड़े फलूस से कहा, मैं अपने इम्तहान में अवश्य कामयाब होऊंगा। मैंने मन ही मन में कहा, गिरधर को अपाहज करके सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि दूसरों को भी उसके अंजाम से इबरत हासिल हो। जोश में आकर होश मत खो बैठना। उसकी मुतरन्नम आवाज़ दोबारा उभरी। ये बात भी ध्यान में रखना कि मंदिर के पुजारियों की बड़ी तादाद पुरोहित के गुण गाती है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर तू ही मुझे बता देवी कि मैं इस पापी के साथ क्या बर्ताव करूं। मैंने पूछा, मेरी बात ध्यान से सुनो रतन कुमार। भगवान ने तुम्हें 10 उंगलियां दी हैं। देवताओं ने उन उंगलियों में अपनी शक्ति भर दी है। तुम विष्णु महाराज का नाम लेकर जो उंगली भी उठाओगे वो तुम्हारे मन की आशा पूरी कर देगी। मैं दुर्गा की बात समझ गया। वो मुझे मेरी लाजवाब ताकत का एहसास दिला रही थी, मेरी रहनुमाई कर रही थी। उसका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने सीताराम पर एक नज़र डाली, फिर गिरधर को घूर कर बोला, गिरधर, तुम अपने 1-2 मंत्र का अंजाम देख चुके हो। मन चाहे तो थोड़ी उछल कूद और कर लो, लेकिन आज होगा वही जो मैंने सोच रखा है। आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सुन रहे हो? गुरु का ये बछड़ा तुमसे क्या कह रहा है? दंगा एक कोने में सहमी खड़ी थी। कमल कीश्वर भी पेचोताब खा रहा था। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था। शायद वो फिर 21 दिनों के उलट फेर का हिसाब लगा रहा था। मुमकिन है उसकी शैतानी आंखों ने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया हो। गिरधर की कैफियत आपे से बाहर हो रही थी। एक खूबसूरत हिरनी उसके जाल में फंसने के बाद निकली जा रही थी। मैंने उसके मुंह से तरने वाला छीन लिया था। मेरा जुमला सुनकर वो पागल हो गया। तू? वो मुंह से झाग उड़ाते हुए बोला, कल के छोकरे, तू गिरधर से पंजा लड़ाएगा? गिरधर ने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही एक और भरपूर वार किया। चारों तरफ बिजलियां कड़कड़ाती हुई मेरी तरफ लपकी। सीताराम भी उस हमले से बौखलाकर उछलकर एक कदम पीछे हो गया। मैंने दुर्गा की बात आजमाने की खातिर उल्टे हाथ की एक उंगली फिजा में बुलंद कर दी। कड़कड़ाती बिजलियां पलट कर गिरधर पर वापस लौटने लगी। वो उछलकर खुद को बचा गया। फिर पलट कर वार करने में भी उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। उल्टा पांव उठाकर फर्श पर जोर से मारा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन सिरक गई। जमीन में जिस जगह मैं खड़ा था वहां खासा बड़ा गड्ढा बन गया था। मुझे उसमें गिर जाना चाहिए था, मगर मैं बदस्तूर हवा में मौलिक अपनी जगह जमा खड़ा रहा था। सीताराम की आंखें फटने लगीं। गिरधर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। शायद वो भी अपने तरकश का सबसे मौसर तीर इस्तेमाल कर चुका था। गिरधर महाराज, मैंने दुर्गा का नाम लेकर कहा, मन में कोई और इच्छा बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारे पुरखों की आत्माओं की समझ में नहीं आ सकेगा। देर मत करो रतन कुमार। दुर्गा की आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी। समय बीत रहा है, जो कुछ करना है तुरंत कर डालो। गिरधर मुझे फटी फटी आंखों से घूर रहा था। मैंने दुर्गा की बात सुनकर एक आखिरी फैसला कर लिया। मैं तुम जैसे पापी को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मैंने विष्णु महाराज का नाम लेकर दिल की बात जबान से अदा करनी शुरू कर दी। आज तुम खुद अपनी गंदी जबान से मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर चीख चीख कर अपने करतूतों का इकरार करोगे। पुजारने और दासियां तुम्हारे ऊपर थूकेंगी। तुम्हारे सारे नाम लेवा पंडित पुजारी भी आज तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हारा क्रियाक्रम होगा। घबराओ नहीं, तुम मरकर शमशान घाट नहीं जाओगे। तुम्हारी चिता को आग भी नहीं दिखाई जाएगी। तुम्हारे चेले चापड़ तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि तुम अपने चरणों पर खुद अपना बोझ भी नहीं सहार सकोगे। सारा जीवन सड़कों और फुटपाथों पर एड़ियां रगड़ते फिरोगे। एक एक के आगे हाथ फैलाओगे, लेकिन कोई तुम्हें भिक्षा भी नहीं देगा। मेरी आवाज़ तेज होती गई। मैंने सीधे हाथ की सारी उंगलियां गिरधर की तरफ करके उसे हुक्म दिया, मेरी आज्ञा का पालन करो। मंदिर के चबूतरे पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर अपने सारे काले करतूतों का इकरार करो। ये रतन कुमार का हुक्म है। फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। गिरधर दीवानों की तरह चीखता चिल्लाता बाहर की तरफ भागा। सोए हुए तमाम पंडित और पुजारी भाग उठे। पुजारने और देवदासियां भी मंदिर के चबूतरे पर जमा होने लगी। जहां गिरधर बुलंद आवाज में पागलों की तरह हलक फाड़ फाड़ कर अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा था। जो पुजारने उसके हाथों लुट चुकी थी वो आपे से बाहर होकर उस पर टूट पड़ी। पुजारनों की देखा देखी नौजवान पुजारियों की एक टोली भी गिरधर पर लाठियां बरसाने लगी। मंदिर का बड़ा पुजारी और दूसरे पंडित पुजारी दूर खड़े पुरोहित के अंजाम पर हैरत का इजहार कर रहे थे। सबके चेहरे धुआं हो रहे थे।
कमल कीश्वर और गंगा मौका पाकर अपने अपने ठिकानों पर जाकर दुबक गए थे। मैं एक तरफ खामोश खड़ा दुर्गा के तस्वुर में गुम था, जब जोगी सीताराम ने करीब आकर मेरा हाथ थाम कर मध्यम मगर ठोस लहजे में कहा, बालिक, जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा। तूने ये खेल तमाशे कब और कहाँ से सीख लिए? सब काली की मेहरबानी और तुम्हारी कृपा का नतीजा है गुरुदेव, मैंने इनकसारी से जवाब दिया। जोगी सीताराम की बात सुनकर मेरा सीना फख्र से तन गया था। प्रोहट का अंजाम भयानक ही हुआ। मुश्तइल नौजवान पुजारियों ने उसकी हड्डी पसली तोड़कर मंदिर से बाहर फेंक दिया। पुजारनों और देवदासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बड़ा पुजारी और बड़ी उम्र के पंडित इस हादसे पर खुश नहीं थे। वो मुझे कीना तोज नजरों से घूर रहे थे। शायद वो इस बात को पसंद नहीं करते थे मंदिर का तकद्दुस इस तरह पामाल किया जाता। जोगी सीताराम की नजरें भी मेरे वजूद पर मचल रही थीं। वो भी मेरी कुव्वत का तमाशा देखकर हैरान रह गया था। मैंने जब कहा था कि वो किसी ऐसी शय को हासिल करने के चक्कर में है जो मेरे सिवा कोई और नहीं हासिल कर सका, इस मकसद के पेश नज़र सीताराम ने मुझे अपने चुंगल में फांसा था। काली का जाप करने का मशवरा भी उसी ने दिया था, लेकिन अब मेरी जुनूनी हालत और गिरधर का अंजाम देखकर वो भी सोच में पड़ गया था। उसके चेहरे पर हैरत और तशवीश की मिली जुली कैफियत रंग बदल रही थी। उसकी जगह मैं होता तो मेरी भी वही कैफियत होती। वो मुझ पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता था। मुझे हाथों से निकलता देखकर उसे यकीनन खुशी नहीं हुई थी। उसने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं तहकमाना लहजे में उसे अपने और पुरोहित के दरमियान आने से रोक सकता था, तो कल किसी मौके पर उसका हुक्म मानने से इनकार भी कर सकता था। मंदिर का बड़ा पुजारी बार बार पहलू बदल रहा था। मंदिर के नज़्मो नस्क और वकार को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी थी। गिरधर का अंजाम देखकर उसके अंदर भी खुदबुद होनी लाजमी थी। रात किसी ना किसी तरह गुजर गई। सभी अपनी अपनी जगह ज़ोर फिक्र में मुब्तला थे, लेकिन मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। मैंने जो कुछ किया था उसमें दुर्गा की मर्जी को भी दखल था। वो इस हकीकत से नावाकिफ थे, इसलिए तफक्कुरात का शिकार थे। मैं लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे में सोया हुआ था जब सबसे पहले कमल कीश्वर मुझसे मिलने आया। वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने सबब दरियाफ्त करने की कोशिश की तो वो दबी जबान में बोला, बड़े पुजारी ने हुक्म दिया है कि मैं 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मंदिर की हदूद से बाहर चला जाऊं। कोई वजह? मैंने पूछा। उसका ख्याल है कि तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूँ। कमल कीश्वर ने इधर उधर देखकर कहा, कुछ बड़ी उम्र के पंडितों ने पुजारन गंगा को भी सख्त सुस्त कहा है और आइंदा जुबान बंद रखने की ताकीद की है। वो भी परेशान है। फिर तुमने क्या सोचा है? मुझे बहरहाल बड़े पुजारी का हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन शायद गंगा मेरे साथ ना जा सके। क्यों? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। उसे मंदिर से बाहर कदम निकालने को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। कमल कीश्वर ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मंदिर की इंतजामिया का ख्याल है कि अगर गंगा ने बाहर जाकर अंदर का हाल सुनाया तो मंदिर की बदनामी होगी। मुझे हंसी आ गई। पुरोहित गिरधर और उसके जाली मवाली जो कुछ कर रहे थे उसमें मंदिर के कर्ता धर्ताओं को कोई एतराज नहीं था। वो गंगा की ज़बान पर ताले डालना चाहते थे। अजीब मुज़हिका खेज़ बात थी।